फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ आपके एक और डाउट का आंसर लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी लोग रेगुलर ये पूछते रहते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज कंपलसरी है या नहीं, या आप में से कुछ लोग जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उन्हें किस टाइप से टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, या जो भी गलतियाँ उनसे हो रही है उन्हें आप कैसे सुधारें, और क्या उनकी एक अप्रोच रहनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ को लेकर, वो आप जानना चाह रहे थे। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपको टेस्ट सीरीज़ की सारी बारीकियां बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि क्या टेस्ट सीरीज बिल्कुल कंपलसरी ही है। अगर आप इसे लेते हैं तो इससे आपको क्या सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि जब आप पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज़ क्या बिल्कुल कंपलसरी है, तो मैं आपको कहूँगा देखिए नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हैं तो ही आप कुछ अच्छा कर पाएंगे या आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। देखिए, मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपनी एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही पॉसिबल हो सकता है। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते या कोई फाइनेंशियली दिक्कत है आपको टेस्ट सीरीज लेने की, या आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, तो मैं आपको ये कहूँगा अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उन्हें 3 to 4 टाइम्स लगा लेते हैं मिनिमम, तो आपको टेस्ट सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका जो प्रैक्टिस है पूरा CSR नेट के एग्ज़ाम के लिए वो आराम से हो जाएगा। सेकंड, देखिए, जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जब भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2016 से 2021 के पेपरों में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उससे पहले के जो पेपर थे वो थोड़े इजी थे इन ईयर्स के मुकाबले। मतलब उस टाइम के लिए तो वो भी हार्ड थे, पर अब जैसे जैसे सवाल का लेवल बढ़ता जा रहा है या धीरे धीरे एडवांसमेंट आ रही है क्वेश्चनों में, उस हिसाब से वो थोड़े इजी हो गए हैं और 2016 के बाद के थोड़े से हार्ड हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अच्छे से करें और 16 से 21 के क्वेश्चनों को कम से कम मिनिमम भी तो 3 to 4 टाइम्स करें मिनिमम, और अच्छे से उनके प्रैक्टिस करें। थर्ड पॉइंट, देखिए, वहाँ पे आपकी जो भी गलती हो रही है जब आप पहली बार करें उन पे टिक कर लें, और जब आप नेक्स्ट टाइम करें तो उससे पहले उन गलतियों को देख लें कि आपने क्या गलती की है। आप ये देख लें कि मतलब आप कैलकुलेशन भूलें तो आप उसको एक कॉपी में लिख लें कि आपने कैलकुलेशन भूले थे, या आपने कोई मतलब राइट या रॉन्ग नहीं देखा, या आपने स्टेटमेंट गलत पढ़ी है, नोट नहीं पढ़ा, या आपको कोई कॉन्सेप्ट आपका गलत लगा, उसे आप सीख लें। मतलब आपको जो भी टेस्ट सीरीज से सीखना होता है उसे आपको प्रीवियस ईयर से ही सीखना है, और जब भी आप पहली बार उसे कर लेंगे प्रीवियस ईयर को तो उन गलतियों को लिखें। फिर सेकंड टाइम जब सॉल्व करें तो उन गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करें। उसके बाद भी जो गलती होती है उन्हें दोबारा लिखें। फिर थर्ड टाइम करें तो अच्छे से उन सब गलतियों को बिल्कुल ख़त्म करके बिल्कुल लेस कर दें। फोर्थ पॉइंट, मैं आपसे ये भी कहूँगा, देखिए, जो टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं उनके सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो ये कि उन्हें टाइमिंग अपनी खुद से ही ठीक करनी है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी टाइमिंग को बिल्कुल अच्छे से मैनेज करें, और उसके लिए क्या होगा कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें या पेपर करें तो उसे 2.5 घंटे में करने की कोशिश करें रेदर देन 3 आवर्स, ताकि उससे क्या होगा, आपकी जो एक स्पीड है वो ऑलरेडी मेंटेन हो जाएगी और इसकी आदत आपको एग्ज़ाम तक पड़ जाएगी। और एग्ज़ाम में आपकी जो टाइम की एक प्रॉब्लम रहती है, या आपको लगता है कि आप बहुत धीरे क्वेश्चन करते हैं या सारे क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं, या कभी कभी आपके कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, तो वो आपके दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप शुरू से ही आदत डाल लेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है आप ये मान के चलेंगे 2.5 आवर का है, उसी में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने और सारे क्वेश्चन देखने। लास्ट, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज लेना या ना लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने प्रैक्टिस कैसे की है, उसमें यही चीज़ मैटर करती है। कि मैं ये कहूँगा आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें उसे भी टेस्ट सीरीज़ की तरह लेके पढ़ सकते हैं। उसमें आप क्या करें, पहले आप पूरा अपना सिलेबस रिवाइज करें, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। रोज़ आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आराम से 15 to 20 डेज़ में आराम से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी 10 या 15 डेज़ में आपके 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो यानी आप यही कर सकते हैं कि आप पूरा कोर्स पढ़ें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। अब मैं आता हूँ उन बच्चों की तरफ जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं या जिनके पास ऑलरेडी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, आप ऑलरेडी एक एडवांटेज में है कि आपको कम से कम ये पता है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और या कैसे आपको सिलेबस पढ़ना है। तो मैं आपको ये कहूँगा, आप जो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं या जो भी अपना रिवाइज़ कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से आप रिवाइज़ कर सकते हैं और
आप वैसे ही रिवीजन करें जैसे जैसे आपके टेस्ट हैं। सेकंड पॉइंट मैं आपको ये कहूँगा, देखिए आप भी जो भी गलतियाँ कर रहे हैं टेस्ट में स्टार्टिंग में, उनको आप एक कॉपी में लिख लें, और जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट दें, चाहे वो किसी दूसरे चैप्टर का भी हो, तब भी आप पहले टेस्ट में की हुई गलतियों को ज़रूर देख के जाएं, ताकि आप उन गलतियों को तो कम से कम रिपीट ना करें जो आपने पहले किया है। आप नई गलतियों को या नई मिस्टेक्स को जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, या आपसे हो सकती है, पर आप पुरानी मिस्टेक्स को कम से कम रिपीट करने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट मैं आपको ये कहूँगा, देखिए टेस्ट सीरीज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको मार्क्स लाने होते हैं, कि आप ये सोचें कि आपके 20 मार्क्स का अगर कोई पेपर है तो आपके 18-19 आएंगे तभी आप बेटर हैं। देखिए आप तब भी बेटर हो सकते हैं अगर आपके 10 ही मार्क्स आएँ, 80 मार्क्स आएँ, पर जो भी गलतियां आपसे हुई है आप उनको सुधारें, या जो भी नए कॉन्सेप्ट आपको मिले या कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपने गलत किए और ये गलत सीख रखे थे, उन्हें आप सुधार लें। तो देखिए टेस्ट सीरीज़ मतलब आपका एक टाइप का रिवीजन है, या ये कह सकते हैं आपका जो भी गलतियां आपको करनी है पेपर में, उसको सुधारने का एक तरीका है, जिसमें आप ये जान लेते हैं कि आपको किन चीज़ों से बचना है, या जो गलतियां आपको एग्ज़ाम में करनी थी वो आप पहले ही करके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप एनालाइज करें। टेस्ट सीरीज़ में आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को नई तरीके से, या जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते उन्हें सीखने की कोशिश करें। फोर्थ पॉइंट देखिए आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको ये कहूँगा, जब आप अपने किसी भी इंस्टीट्यूट की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे लें तो आप अपने लेसन्स को डिवाइड कर लें कि कौन सा आपको इजी पड़ा अपने मार्क्स के हिसाब से, कौन सा आपको हार्ड पड़ा और कौन सा आपके लिए मीडियम चैप्टर रहा। तो उस हिसाब से फिर आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको जो हार्ड लगा उसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसको आप पहले पढ़ें, और जो सबसे ईजी आपके लिए था उसको आप सबसे बाद में पढ़ें, और या उसका बस आपको बाद में रिवाइज भी करने को मिल जाता है तो आपको पता है कि आप अच्छे से उसमें कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप लास्ट के रिवीजन की प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट मैं लास्ट का रिवीजन कब कहता हूँ, तो लास्ट का रिवीजन मेरा कहने का मतलब है आपको एग्ज़ाम से पहले अपने 15 to 20 डेज़ फ्री रखने, तब आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। आप कोशिश करें कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट के टेस्ट चल रहे हैं वो आप टाइम पे फिनिश कर लें, और कम से कम मिनिमम 15 डेज़ पहले तो फिनिश कर लें। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लास्ट दिन तक भी टेस्ट दे रहे हैं, या आप अभी भी टेस्ट देने से डर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बस जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा मैं तभी दूंगा। देखिए मैं ये कहूँगा, आपको अभी भी 60 to 75 डेज़ का टाइम है आपके पास एग्ज़ाम के लिए। तो आप इतना कर सकते हैं कि आप 15 डेज़ का मार्जिन रख के अपने रिवीजन के लिए, उससे पहले 30 डेज़ तक आप टेस्ट दे सकते हैं, यानी आप 45 डेज़ के अंदर इन सब चीज़ों को फिनिश कर सकते हैं, और अपने टेस्ट से भागे ना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश भी करें, ताकि आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकें। और बाकी दोनों से मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आप चाहे टेस्ट सीरीज़ दें या ना दें, पर कोशिश करें कि आप एक ही कंटेंट को फॉलो करें और क्वेश्चन उतने ही लगाएं जितना आप मतलब जितना आप पे टाइम है या जितना आप बस सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने को, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर कहा था, तो उसके अलावा भी आप दूसरी तीसरी चौथी कोई बुक निकाल रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे कुछ नहीं होना, टाइम वेस्ट होना है। आप उन्हीं सवालों से भी उतनी चीज़ें सीख सकते हैं जितना आप किसी नई बुक से सीखेंगे, क्योंकि अपने आप प्रीवियस ईयर में इतने सारे सवाल इंक्लूड है 2500 आई थिंक, जिसमें आपको ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाएगा। और ऐसे ही सेम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग या इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं तो आप उस पर बिलीव करें, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको इतने क्वेश्चन बना के दे देंगे आपके टेस्ट सीरीज़ में कि मुझे नहीं लगता आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज़ को टैकल करना है। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।